राजस्थान में पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत के मामले में एसीबी ने कल पकड़ा था। ऐसे में ये सुर्खियों में रहा मामला कि पहले ऐसे विधायक थे जिनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अब इस पर तमाम तरह की राजनीतिक जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमारे साथ घनश्याम मेहर मौजूद हैं जो टोडाभीम से विधायक हैं। उनका भी नाम रविंद्र जो मीणा हैं, जो परिवादी थे, जिनके खनन का ये मामला था, उन्होंने नाम लिया। उनसे जानते हैं आखिरकार ये क्या वजह रही कि उनका नाम लिया गया और किस तरह से पूरे प्रकरण को आप देखते हैं। देखिए, इस प्रकरण का मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे कल ही पता लगा, जैसे एसीबी की रेड पड़ी उसके बाद ये सब चीज़ें जानकारी में आई है। रामनिवास जी मेरे सामने चुनाव लड़े हैं। रविंद्र के जो पापा हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और रविंद्र बहुजन समाज पार्टी से करौली से चुनाव लड़ रहा था। तो मेरा उनसे राजनीतिक द्वेषता है, तो उस द्वेषता के कारण और ईर्ष्या के कारण इस तरह का नाम ले रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने इस तरह की मेरी कोई जानकारी में ये मुद्दा नहीं था। लेकिन जिस तरह से रामनिवास मीणा और उनके बेटे ने नाम लिया, क्योंकि आपके खिलाफ चुनाव लड़े, तो क्या बदनाम करने की ये प्रक्रिया है? इसलिए कोई सिर्फ बदनाम करने की प्रक्रिया है और वो पब्लिक भी जानती है कि सब चीज़ क्या हो रहा है वहाँ, जनता में क्या माहौल है। क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, पूरा खनन का मामला। क्या आपने भी कभी उठाया मुद्दा कि लोगों ने ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ अवैध खनन है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन नहीं है, लेकिन लोगों ने भी कभी कभी शिकायत वहाँ पे की है? देखो, ये मुद्दा वैसे तो 1 साल पुराना है। 1 साल पहले ये क्वेश्चन लगा था और वो क्वेश्चन आज भी जानकारी में हमको लगा है कि 1 साल पहले लगा था और 1 साल के बाद उसका जवाब आ गया, तो मामला ही ख़त्म हो गया। अब ये पुनः कैसे, क्या षड्यंत्र के तहत हुआ है, ये तो भगवान ही जाने क्या मामला है। बाकी मुझे इस मामले में कोई लेस मात्र भी पता। 100 को सिर्फ घसीटा जा रहा है। सिर्फ घसीटा जा रहा है। सिर्फ मैंने उसको चुनाव हरा दिया और उसकी रगड़ाई हुई चुनाव में, तो उस चक्कर में ये इस तरह की बातें कर रहा है। बाकी और कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से एक विधायक पकड़े जाते हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा, आप अभी जब विधानसभा अंदर गए, अंता का में मामला था एक विधायक के खिलाफ, उन्होंने कहा कि उसकी सदस्य रद्द कर दी जाए। ये पूरा मामला प्रकरण क्या ऐसा लगता है कि कहीं कोई, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे? अब गोविंद सिंह जी हमारे कांग्रेस के मुखिया हैं। उनने जो बात कही सही बात है कि भाई इस प्रकरण को दबाने के लिए इस प्रकरण को इनने उछाला है और इस मामले का माहौल बनाया जा रहा है। ये आज भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, हमारी पार्टी भी खिलाफ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच एसीबी कर रही है और एसीबी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। रामनिवास के कहने से या रविंद्र के कहने से या मेरे कहने से कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। सारी चीज़ जांच में खुलासा हो जाएगी और जनता के सामने सब आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के टिकट पर रामनिवास चुनाव लड़े, उनके बेटे बसपा से चुनाव लड़े, तो ये पूरा पेचीदा लग रहा है कि आपको मामला? नहीं, पेचीदा तो मामला था ही। वो तो राजनीतिक षड्यंत्र तब भी था। वो भाई बेटा कहीं से लड़ रहा है, बाप कहीं से लड़ रहा है, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके पहले कोई ऐसी बेमनस्ता नहीं थी कि भाई दोनों अलग अलग रहते हों। उनका चुनाव वो संभाल रहा था, उसका चुनाव वो संभाल रहा था। सब जनता को पता है। तो क्या मामले थे तो सब जनता के सामने हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। जिस तरह से 2.5 करोड़ 2 करोड़ की बात है, इतना पैसा अगर आता है तो कहीं जांच का विषय ये भी है कि क्यों 2.5 करोड़ देने की बात आखिरकार उन्होंने कही? देखो, 2.5 करोड़ की जो बात आई है सामने, तो पैसा कोई बात ही नहीं। वो जब क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, जो चीज़ चली गई, वो 1 साल पहले क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन का जवाब आ गया, सारी बात हो गई, तो फिर बाद में ये नया इशू कहाँ से आया और क्या मामला है, ये सब जाँच में खुलासा होगा। तो जयकृष्ण पटेल से आपकी कोई बात नहीं ना? आप कभी मिले? आप नहीं, जयकृष्ण पटेल से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई और न कभी मिला, न कभी फ़ोन पे भी वार्ता हुई। अच्छा। तो एक बिना वजह, मतलब वो एक द्वेषता के कारण षड्यंत्र के तहत ये बातें नाम लिए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम मेहर, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से उनका नाम लिया गया है ये द्वेषतापूर्ण, क्योंकि चुनाव में उनके सामने रामनिवास मीणा लड़े थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने उनको हराया, उसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है तो एसीबी जांच करे, जांच का विषय है। लेकिन रकम भी वहाँ पर नहीं मिलती है। सिर्फ जो विधायक हैं उनके हाथ धुलाए जाते हैं तो जो रंगीन होता है वो रंग निकल के सामने आता है। अब देखना यह है कि किस तरह से इसकी जांच किस ओर जाती है और कब तक इससे पूरी जांच का जो दायरा है वो निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल हो या फिर राजकुमार राउत हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये पेचीदा मामला, इस मामले को
किस तरह से देखा जाए वो तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।